Hello children, today we are going to talk about English for class 6 and the number of the chapter is 1A and the name of the chapter is The Emperor and the Nightingale. Children, last time हम लोग एक कहानी पढ़े थे जिसका नाम द एम्परर एंड द नाइटिंगेल है। तो उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस कहानी को एक पोएम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो हम लोग आज वहाँ से आरंभ करते हैं, इस पोएम को एंजॉय करते हैं। तो मैं इस तरह से पढ़ना चाहता हूँ इसको। द नाइटिंगेल सिंग्स 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 and his sweet voice rings, rings, rings. A toy bird arrives one day and the nightingale flies away. The toy bird sings, sings, sings and its sweet voice rings, rings, rings. All its sweet voice rings, rings, rings. But this does not last long. No nightingale sings, sings, sings. No sweet voice rings, rings, rings. The emperor is sick and sad, so the real nightingale comes back, and thus ends this happy tale of the lovely nightingale. The nightingale sings, sings, and his sweet voice rings, rings, rings. बच्चों, हम लोग जो कहानी पढ़े थे, उस कहानी को कितना बढ़िया तरीके से पोएम के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको आप गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इस पोएम के माध्यम से पूरा कहानी इसमें बताया गया है। जैसे द नाइटिंगेल क्या करती थी, सिंग्स करती थी, गाती थी। तो यहाँ पर रिपीट किया गया है ना, द नाइटिंगेल सिंग सिंग सिंग्स गाती थी। दूसरा लाइन में आते हैं एंड ही स्वीट वॉइस रिंग्स रिंग्स रिंग, और उसका बहुत मधुर आवाज जो है ना लगातार रिंग करते थे। A toy bird arrives one day. जानते हो बच्चों, एक बार अचानक से a toy bird, खिलौना वाला बर्ड वहाँ पर आया and the nightingale flies away. जानते हो क्या हुआ? जब टॉय बर्ड आ गया ना, तो दुखित होकर के रियल बर्ड जो था ना उड़ गया। आगे चलते हैं बच्चों। The toy bird sings, 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 and its sweet voice rings, rings, rings. All its sweet voice rings, 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 and this does not last long. फिर जानते हो क्या हुआ? The toy bird जो है ना, वो भी गाती थी, toy bird भी, and its sweet voice rings, और उसका भी जो स्वीट वॉइस जो है ना रिंग करते थे, and its sweet voice rings, rings, rings. लेकिन जानते हो क्या है, बहुत दिन तक नहीं चला, क्योंकि टॉय बर्ड का भी एक लिमिट होता है ना, तो इसलिए बहुत दिन तक वो टॉय बर्ड चल नहीं पाया। फिर आगे चलते हैं। नो नाइटिंगेल सिंग सिंग सिंग्स, कोई भी नाइटिंगेल जो है ना गा नहीं पाते थे। नो स्वीट वॉइस रिंग्स रिंग्स रिंग्स, तो उसके पास कोई भी स्वीट वॉइस पहुंचता नहीं था। उस कहाँ पर? राजा के पास। द एम्परर इज सिक एंड सैड, और जब एम्परर जो है ना सिक हो गया, बीमार हो गया, तो वो बहुत दुखित रहने लग गया। सो द रियल नाइटिंगेल कम्स बैक, जब वो राजा जो है बीमार हो गया, बहुत दुखित रहने लग गया, तो उस रियल नाइटिंगेल फिर दोबारा आ जाता है। एंड दस एंड्स दिस हैप्पी टेल, और इस तरह से जो कहानी है एंड होता है ऑफ द लवली नाइटिंगेल, उस लवली नाइटिंगेल का। द नाइटिंगेल्स, फिर से नाइटिंगेल जो है ना गाती है, सिंग्स सिंग्स सिंग्स, एंड हिज स्वीट वॉइस रिंग्स रिंग्स रिंग्स। चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर द एम्परर एंड द नाइटिंगेल को पढ़ लिए थे। कई क्वेश्चंस का आंसर भी किए थे, लेकिन कई क्वेश्चंस का आंसर कर नहीं पाए थे। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन बचा हुआ था। क्वेश्चन इस तरह है, व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। Why did the real nightingale fly back to the forest? रियल नाइटिंगेल जो है फॉरेस्ट क्यों लौट गया? एक बड़ा क्वेश्चन है भाई।
कि महल में आ गया। लोग महल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वह लौट गया, क्योंकि जब वह रह रहा था महल में तो एक टॉय बर्ड वहाँ आया। कहाँ से आया था? जापान से आया था। कौन लाया था? एक मैसेंजर लाया था, जो जापान का किंग था ना, उसको गिफ्ट में दिया था। तो जब वह रियल नाइटिंगेल सुना कि टॉय बर्ड भी गा सकता है, और राजा बार बार टॉय बर्ड से ही सुनते थे, तो ये देखकर सुनकर उस रियल नाइटिंगेल को बहुत दुख हुआ, एंड ही वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। What did the nightingale do when he heard that the emperor was sick? What did the nightingale do when he heard that the emperor was sick? रियल नाइटिंगेल जो है ना, क्या किया, क्या हुआ जब वह सुना कि एम्परर बहुत सिक है। सिक मन बीमार है। जानते हैं बच्चे, जब वह सुनता है ना रियल नाइटिंगेल की मेरा एम्परर बहुत बीमार है, तो वो दोबारा आता है, राजमहल के खिड़की पर बैठता है और उसको फिर से मेलोडियस सॉन्ग सुनाता है। ये लगातार करते रहा। चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टडी वर्ड पावर या वोकैबुलरी। तो इसके लिए एक टास्क मिला हुआ है। टास्क इस तरह से है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर वर्ड्स दिया हुआ है, दाहिनी तरफ मीनिंग दिया हुआ है। तो इस पहला वर्ड्स को हम लोग मीनिंग से मैच कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला वर्ड लेते हैं, PALACE, पैलेस। तो हम लोग शुरू करते हैं पैलेस का मीनिंग ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला लेते हैं, टू रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन। ये तो नहीं होगा। दूसरा है द हाउस ऑफ ए किंग, ये होगा। कैसे होगा? पैलेस का मतलब है ऐसा हाउस जहाँ किंग रहता है, या महल कहते हैं। द हाउस ऑफ अ किंग, किंग का घर। दूसरा वर्ड हमारा है फॉरेस्ट। स्पेलिंग है FOREST, फॉरेस्ट। तो चलो हम लोग बच्चों, हम लोग फॉरेस्ट का मीनिंग ढूंढते हैं यहाँ से। तो पहला फिर से लेते हैं, टू रिस्टोर टू ए गुड कंडीशन, ये तो नहीं होगा। दूसरा द हाउस ऑफ ए किंग, नहीं होगा। तीसरा द स्ट्रक्चर्स ऑफ बार्स और वायर्स फॉर द कीपिंग बर्ड्स, ये भी नहीं होगा। चौथा लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, ये भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा वर्ड जो था ना फॉरेस्ट, द लैंड्स कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, ऐसा जगह जहां प्लांट्स और ट्रीज पूरा होता है। तो ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट को हम लोग हिंदी में वन, जंगल भी कह सकते हैं। तो वहाँ क्या मिलता है बच्चों? ट्रीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे उस जगह पर। हम लोग अगला वर्ड लेते हैं रिपेयर। स्पेलिंग क्या है? REPAIR, रिपेयर। तो हम लोग इसका मीनिंग ढूंढते हैं। तो फिर चलते हैं ऊपर से, टू रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन। तो रिपेयर का मतलब पहला वाला ही है। टू रिस्टोर टू ए गुड कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग पहले वाला जो कंडीशन था, गुड कंडीशन था, उसमें सिर को रिस्टोर करना या मरम्मती करना। तो रिपेयर का मतलब हुआ टू रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन। उसके बाद अगला वर्ड है मैसेंजर। हम लोग उसका स्पेलिंग पढ़ते हैं, MESSENGER, मैसेंजर। तो हम लोग मैसेंजर का मीनिंग ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहला है मेरा टू रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन, तो नहीं होगा। दूसरा है द हाउस ऑफ ए किंग, ये भी नहीं होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, ये भी नहीं होगा। लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज भी नहीं होगा। तो लास्ट वाला क्या है? समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज, जो हमें मैसेज देता है ना, उसको हम लोग मैसेंजर कहते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है
लास्ट और पांचवा वर्ड केज, उसका स्पेलिंग क्या है? CAAC, केज। तो उसका हम लोग फिर से मीनिंग ढूंढते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला वर्ड है, पहला हमारा मीनिंग ढूंढ है टू रिस्टोर टू गुड कंडीशन, नहीं होगा। द हाउस ऑफ ए किंग, ये भी नहीं होगा। द स्ट्रक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो केज का मतलब है सी, मतलब द स्ट्रक्चर्स ऑफ बर्ड्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, चिड़ियों को रखने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर बार्स और वायर्स लगे होते हैं ना, तो ऐसे मॉडल को हम लोग केस कहते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्ड पावर 5 तो हम लोग बना लिए, समझ में आ गया। मैं समझता हूँ कि वर्ड पावर इस तरीके से कितना आसानी से आपको पड़ गया ना, तो आप भी क्या करेंगे ना कि इस किताब में जो भी नया नया वर्ड मिलता है तो उस वर्ड को आप यहाँ लिखिए, उसको आप कोशिश कीजिए एक्सप्लेन करने के लिए और फिर कहानी से मिलान कीजिएगा। मैं समझता हूँ इस तरह के से भी आप वर्ड का मीनिंग या वोकेबलरी आसानी से बढ़ा सकते हैं। चिल्ड्रन, अब हम लोग ना एडजेक्टिव्स और नाउन के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग एक टास्क लेते हैं। टास्क इस तरह से है, मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए, मतलब कॉलम ए वाला है और कॉलम बी ए वाला है। हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर बी लिखते हैं। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करवाना है। कॉलम ए में क्या है? ये सब एडजेक्टिव्स हैं। कॉलम बी में क्या है? सारे नाउन्स हैं। तो नाउन्स के पहले आ रहे हैं एडजेक्टिव्स, जो नाउन की विशेषता को बताता है। कोई भी नाउन्स देखिए, जैसे मान लिया जाए ये हमारे हाथ में क्या है? स्केल है, तो इसका कलर कैसा है? येलो है, ये एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल है कि लॉन्ग है? तो लॉन्ग है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हर नाउन का एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कॉलम बी में नाउन्स की लिस्ट है, तो कॉलम ए में हमारा एडजेक्टिव्स की लिस्ट है। इसकी विशेषता बता रहा है ए कॉलम ए में। तो हम लोग अब मैच करते हैं कि कॉलम ए के साथ कॉलम बी का मैचिंग कैसे होगा। तो वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है ना आपके लिए मैचिंग कर दिया गया। जैसे एक वर्ड है मैजेस्टिक, तो इस मैजेस्टिक जो शब्द है, वर्ड है, वो पैलेस से मैच करता है। कहानी में आया है ना, अ मैजेस्टिक पैलेस, तो आराम से आप मैच कर लिए। पैलेस था, महल था, उस महल का एक विशेषता था, एक क्वालिटी था, एडजेक्टिव था, वो मैजेस्टिक था। तो अब हम लोग उसी तरह से अगला नाउन को लेंगे, या उसमें हम लोग कोशिश करते हैं उसका एडजेक्टिव क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉन्ग है ना, तो सॉन्ग कैसा होगा? तो उसका तो मैजेस्टिक तो हो गया, ह्यूज सॉन्ग नहीं होता है, रियल नहीं होता है, हाँ स्वीट सॉन्ग होता है। तो हम लोग सॉन्ग को स्वीट के साथ मैच करा दिए। स्वीट सॉन्ग, मधुर आवाज, कितना आसान है, स्वीट सॉन्ग। अब हम लोग लेते हैं अगला वर्ड, केज लेते हैं, CASE, केज। अब केज जो है नाउन है, उस नाउन का मैचिंग एडजेक्टिव से कराना है। तो चलो हम लोग कॉलम ए में ढूंढते हैं केज का क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। तो केज जो है मैजेस्टिक नहीं होगा, ह्यूज भी नहीं होगा, रियल भी नहीं होगा, स्वीट भी नहीं होगा, क्या होगा? फैंसी, है ना। तो फैंसी केज, तो हमारा ये मिल गया ना, फैंसी केज मिल गया हमारा अगला मैचिंग। जब केज के साथ में फैंसी लगेगा, आपने पढ़ा भी होगा ना कि जो केज आया था वो केज
कैसा था? फैंसी था, ज्वेल्स लगे हुए थे, गोल्ड लगे हुए थे, तो फैंसी बन गया। जब भी केस में ज्वेल्स होंगे, गोल्ड होंगे, तो कितना मज़ेदार आकर्षक होगा। तो इसलिए यहाँ पर फैंसी केस कर रहे हैं। चलो हम लोग 3 ठो कर ली, हो गया। एक तो पहले से था, 2 अभी किए, तो हम लोग एक और अभी करते हैं, ऊपर चलते हैं। एक वर्ड छूट रहा था, नाइटिंगेल। तो हम लोग नाइटिंगेल को मैचिंग कराते हैं कॉलम ए से। तो मैजेस्टिक भी नहीं होगा, ह्यूज भी नहीं होगा, रियल होगा। देखिए वहाँ पर ना 2 आया था ना नाइटिंगेल, एक रियल वाला था और एक था हमारा टॉय बर्ड था। तो यहाँ पर नाइटिंगेल जो है ना, यहाँ पर रियल के साथ हम लोग क्या करेंगे? मैचिंग कराएंगे। तो कहेंगे रियल नाइटिंगेल। रियल नाइटिंगेल में क्या क्वालिटी है? फ्लाई कर सकता है ना। जैसे महल में आया सॉन्ग गाने के लिए, पसंद नहीं आ रहा ना, तो फ्लाई करके चला गया। तो इस तरह से हमारा रियल के साथ जो है ना मैचिंग करेगा नाइटिंगेल में। तो चलो एक और वर्ड हमारे यहाँ पर छूट रहा है। कौन सा वर्ड? देखिए, नाइटिंगेल का हो गया, सॉन्ग हो गया, केज हो गया, पैलेस हो गया, तो एक लास्ट वर्ड बचा हुआ है, फॉरेस्ट। तो हम लोग चलो फॉरेस्ट में हम लोग यहाँ पर मैचिंग कराते हैं। तो फॉरेस्ट के साथ में क्या होगा? यहाँ देखते हैं, मेजेस्टिक हो गया, रियल हो गया, स्वीट हो गया, फैंसी हो गया, तो क्या बचा हुआ? ह्यूज। तो यहाँ पर हम लोग मैचिंग कराया ह्यूज के साथ, ह्यूज फॉरेस्ट है ना, विशाल वन, ह्यूज फॉरेस्ट। तो आसानी के साथ मैचिंग होगी ह्यूज फॉरेस्ट में। तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेजेस्टिक के साथ पैलेस हुआ, ह्यूज के साथ फॉरेस्ट हुआ, रियल के साथ नाइटिंगेल हुआ, स्वीट के साथ सॉन्ग हुआ और फैंसी के साथ केज हुआ। तो इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव और नाउन में आराम से मैचिंग करा लिए। एडजेक्टिव क्या है समझ में आ गया, नाउन क्या है समझ में आ गया, और दोनों का मैचिंग करा लिए। हमारा इससे वोकैबुलरी बढ़ा, थोड़ा ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग हुआ, है ना बच्चों। चिल्ड्रन, टुडे we will learn a beautiful skill. Let us do that particular part. Take a page, as I tell you, take a page and draw a line across the page. Oh, wait. I said you to draw a line across the page. Okay? And divide the line in 2 parts. On the first part, you draw a picture of a man who is boating. And then you draw another picture. A man is taking rest on the bank of the river. Suddenly he heard a noise. Save! He went to him and saved his life. You can find so many words which connects nouns and prepositions. चलो कौन कौन हम लोग इसमें nouns prepositions में कनेक्टिंग वाला वर्ड था। ऐसे मैंने कहा था ना, draw a line across the page। तो across एक वर्ड मिला, फिर इसको डिवाइड द लाइन टू 2 पार्ट्स, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना इनटू। अ मैन इज टेकिंग रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन बैंक ऑफ। तो ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन। सो टुडे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशन दैट कैन बी यूज्ड इन द लैंग्वेज इन यूज। लैंग्वेज को हम कैसे यूज करते हैं, दैट वी विल लर्न इट, स्पेशली वी विल टॉक अबाउट द प्रीपोजिशंस, कि ऐसे हम लोग प्रीपोजिशन हर सेंटेंस में देखिएगा यू विल फाइंड प्रीपोजिशंस। तो ही मैंने जो कहानी के माध्यम से बता रहा था ना, तो उस कहानी में कितने सारे प्रीपोजिशंस आए। अक्रॉस, a man was taking rest on the bank of the river, on, off, he went to him, to है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप दिखा रहा है।
मैं उसी कहानी को जोड़ते हुए अपना कहानी जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, इस कहानी का नाम था द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, पढ़े ना हम लोग। तो इस कहानी में भी कुछ लाइन मैं लेना चाहता हूँ, जैसे द एम्परर लिव्ड इन ए मैजेस्टिक पैलेस विच वॉज इन द लैंड ऑफ चाइना। इसमें देखिए द एम्परर लिव्ड इन अ मैजेस्टिक पैलेस, तो ये जो है ना, इन जो है दिस इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। विच वॉज इन, फिर दोबारा आया इन लैंड ऑफ चाइना, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों को बीच को जोड़ रहा है ऑफ, तो ये प्रीपोजिशन हुआ। मैं इसको अंडरलाइन फिर करता हूं, प्रीपोजिशन है। बिहाइंड द पैलेस, उस महल के पीछे में, देयर वॉज अ फॉरेस्ट, उस महल के पीछे में एक फॉरेस्ट था ना, एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट, और नाइटिंगेल जो है उस फॉरेस्ट में रहते थे। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस में लिखा हूं, फिर मैं पढ़ता हूं and try to identify the preposition. Okay, the emperor lived in a majestic palace which was in the land of China. Behind the palace there was a forest and the nightingale lived in that forest. तो दो सेंटेंसेस में हम लोग पहला पाते हैं प्रीपोजिशन इन, दूसरा पाते हैं दोबारा फिर इन है, तीसरा प्रीपोजिशन पाते हैं ऑफ। तीसरा से हमारा पहला सेंटेंस में तीन अलग अलग प्रीपोजिशन पाए ना। अगला देखते हैं, बिहाइंड द पैलेस देयर वाज अ फॉरेस्ट एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट, तो दूसरा सेंटेंस में बिहाइंड मिला, तो बिहाइंड भी प्रीपोजिशन है। उसके बाद हमारा फिर जो है दूसरा इन आया, तो वो भी प्रीपोजिशन है। तीसरा से हमारे कहानी में भी कई प्रीपोजिशन के वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग चलो आप बनाते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगा? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है या सेट ऑफ वर्ड्स है दैट इंडिकेट्स पोजिशन, जो पोजिशन को इंडिकेट करता है। देखिए पोजिशन बहुत तरीके के हैं, इसमें इन है, नियर है, बिसाइड है, ऑन है, एट है, बिहाइंड है, सिंस है, फॉर है। कितना सारे यहाँ पर प्रीपोजिशन का जिक्र हुआ है। ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखला रहा है कि हमारा इस दोनों वर्ड के बीच में कुछ पोजीशन है। द एम्परर लिव्ड इन अ मैजेस्टिक पैलेस, तो एक वर्ड है, वर्ब है, यहाँ पर प्रीपोजिशन वो नाउन है, तो दोनों के बीच में एक पोजीशन दिखला रहा है, रिलेशनशिप दिखला रहा है। लैंड ऑफ चाइना एक पोजीशन दिखला रहा है, नाइटिंगेल लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट पोजीशन दिखला रहा है। तो ये जो है हमारा दो वर्ड के बीच में पोजीशन दिखला रहा है। और सम अदर रिलेशनशिप, दूसरा तरीके का रिलेशन भी होता है, जैसे बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन, नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशंस होंगे, या दूसरे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में भी क्या पोजीशन होंगे, वो भी दैट ऑल्सो इंडिकेट्स प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन क्या एक वर्ड है और सेट ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स पोजीशन, जो हमें पोजीशन दिखलाता है अलग अलग रूप में। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में किताब है, देख रहे हैं ना, तो किताब को मैंने ऊपर रख दिया यहाँ टेबल के ऊपर में, दैट इज ऑन। मैं पीछे छिप गया तो दैट इज बिहाइंड, बगल में हूं तो बिसाइड। तो इस तरह से अलग अलग हमारा एक पोजीशन दिखला रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं, एक टास्क लेते हैं। अब समझ में आ गया ना कि प्रीपोजिशन क्या है, हमारा पोजीशन दिखला रहा है। इसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, एक काइट है, बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो कहेंगे द काइट इज फ्लाइंग अबव माई हेड। जैसे मैं कैप पहना हूं, तो अ कैप इज ऑन माई हेड, एक में टोपी जो है मेरे सिर के ऊपर है, ऑन माई हेड। तो ऑन और अबव दोनों ऊपर दिखला रहा है, लेकिन दोनों में एक अलग टाइप का रिलेशनशिप हो रहा है।
तो इस तरह से अलग अलग रिलेशनशिप, अलग अलग पोजीशन जो है इंडिकेट करता है प्रीपोजिशंस। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक टास्क लेते हैं और टास्क को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। वो टास्क किसका है? तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड टास्क है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस, मतलब सुटेबल प्रीपोजिशंस के माध्यम से खाली स्थान को भरना है। अभी मैं यहाँ पर 6 अलग अलग सेंटेंस लिखा हूँ, आपको ढूंढना है कि कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन जो है इन 6 सेंटेंस में होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत इजी भी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पहले बात कर चुके हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो पहला सेंटेंस इस तरह से, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज डैश संडे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड डैश संडे, हमारा स्कूल बंद रहता है संडे को। तो क्लोज्ड में और संडे के बीच में ब्लैंक है, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन भरना है। तो क्या भरेंगे? आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन भरेंगे। स्पेलिंग क्या हुआ? ON, ऑन। तो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन दिखला रहा है ऑन से। आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। दूसरा देखते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं ना डॉग्स को, हमारे घर में भी डॉग है, आपके घर में डॉग है ना? तो चलो डॉग के बारे में एक हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। डॉग्स बार्क डैश नाइट इन आवर विलेज। हमारे विलेज में डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स बार्क करता है, भौंकता है ना? तो कब भौंकता है? डॉग्स बार्क डैश नाइट इन आवर विलेज। तो बार्क और नाइट के बीच में जो प्रीपोजिशन भरेंगे ना, वो होगा एट। डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज। डॉग्स जो है हमारे विलेज में रात में भौंकता है। बहुत क्लियर है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, वी गेट क्लास प्रमोशन डैश द मंथ ऑफ अप्रैल। हम लोग एग्जाम लिखते हैं ना बच्चों, एग्जाम लिखते हैं, तो एग्जाम के बाद हमारा क्लास प्रमोशन होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं। रिजल्ट, एग्जाम के बाद रिजल्ट होता है, रिजल्ट के आधार पर मेरा प्रमोशन होता है। तो हम लोग पुराने क्लास से नए क्लास में कब जाते हैं? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वी गेट क्लास प्रमोशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल लिखिएगा, इन होगा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आगे का सेंटेंस लिखता हूं, प्राची इज रीडिंग इन द स्कूल डैश 2015। जैसे अलग अलग साल है ना, इस साल का नाम क्या है? 2022। पिछला साल का नाम क्या था? 2021। आने वाला साल का नाम क्या रहेगा? 2023। तो इसी तरह से यहाँ पर एक सेंटेंस में साल का नाम है ना 2015। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, प्राची इज रीडिंग इन द स्कूल डैश 2015 है ना? तो 15 के पहले कौन सा वर्ड होगा? तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। एक ऑप्शन है इन, नियर, बिसाइड, ऑन, एट, बिहाइंड, सिंस और फॉर। इतना अलग अलग प्रीपोजिशन है। तो इसमें से आपको खोजना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा। ऐसा करते हैं हम लोग, दोबारा हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें से कौन सा वर्ड जो है प्रीपोजिशन इसमें लगेगा। जैसे प्राची इज रीडिंग इन द स्कूल डैश 2015। तो देखिए एक सिंपल तरीका है, मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर मैं लिखता हूं फॉर, यहां लिखता हूं सिंस। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड है। तो फॉर कहां लगाएंगे? जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटा या 2 दिन या 2 साल, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर
समय का पॉइंट आ रहा हो। तो जब पर्टिकुलर समय का पॉइंट आ रहा है ना बच्चों, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब पीरियड का स्थान आएगा, पीरियड जैसे 2 दिन, 2 घंटा, 2 मिनट, 2 साल, तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम लोग एक मैंने आपको यहाँ पर क्लू बता दिया कि हम लोग फॉर लिखेंगे कि सिंस लिखेंगे। तो बहुत क्लियर के साथ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हो कि जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ फॉर लगाएंगे, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर सिंस लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पर इस सेंटेंस में 2015 ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, सोचिए आप। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक साल का नाम है 2015। उसी तरह से 5 बजे 5 o'clock इन द इवनिंग, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। जैसे मान लिया मंडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो साल का नाम जो आया है ना 2015, तो यहाँ पर चुनने के लिए बोलेंगे तो नेचुरली मैं पहले बता दिया हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे। इस सेंटेंस से बच्चों, प्राची इज रीडिंग इन द स्कूल सिंस 2015। आंसर इज वेरी क्लियर। हम लोग अगला सेंटेंस चलते हैं। शुभम इज ऑल्सो रीडिंग इन दिस स्कूल 2 years के पहले यहाँ पर फॉर लगाएंगे, है ना। शुभम इज ऑल्सो रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। और लास्ट सेंटेंस है मिस्टर आनंद इज टीचिंग इन आवर स्कूल फॉर द लास्ट 5 years। तो यह क्लियर हो गया ना। चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। We have tried to learn, we have tried to understand this story. We have also enjoyed the poem, we have studied grammar, we have studied vocabulary. All these things were very clear. Then we will meet in the next class. Till then, thank you very much. इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।